अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट तो दुनिया भर में मकबूल हो गया, मगर इस फन से वाबस्ता आर्टिस्ट आज भी गुमनामी का शिकार हैं। ऐसे ही एक माहिर फनकार से मिलवा रही हैं पेशावर से हमारी ब्यूरो चीफ फातिमा नाजिश अपनी इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ उर्दू के नाजरीन के लिए आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान की सकाफत के दिलफरेब और हसीन रंगों से मुज़य्यन ट्रक आर्ट के खूबसूरत शाहकार आपको दिखा रहे हैं और मिलवा रहे हैं हम आज एक ऐसे आर्टिस्ट से जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ ट्रकों को पेंट कर किया। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रक आर्ट ने पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में बिलखसूस यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में कामयाबी हासिल की, पसंदीदगी हासिल की। इस मकबूलियत के बाद पाकिस्तान के जो ट्रक आर्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने भी आराइशी अशिया और सजावट के सामान बनाने का सोचा। ये ख्याल आया कैसे? क्या सिर्फ मकबूलियत की वजह से या कोई और हालात भी इस तरफ आने की वजह बने? सैयार खान से आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछेंगे कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, आराइशी अशिया बनाने का ख्याल कैसे आया। तो चलते हैं सैयार खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कुछ अपने फ़न के बारे में, इस सफ़र के बारे में। कितना अरसा पहले आगाज़ किया, अब तक कितने ट्रकों को पेंट कर चुके हैं? जी, मैं तो तकरीबन 20-25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ट्रकों पे मैंने ट्रक आर्ट का काम किया हुआ है, 1000 से भी ज़्यादा, क्योंकि दिन में 1-2 ट्रक हम कर लेते हैं। तो 20 साल में मैंने कितने ट्रकों पे काम किया है, मगर ट्रकों में इतना मज़ा नहीं आया जितना कि इस एंटीक चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कमा लेता हूँ और इज़्ज़त भी ज़्यादा कमा है इसमें, और काम भी अच्छा है। तो ट्रकों से मैं इधर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ज़बरदस्त। आपने बात सुनी सैयार साहब की, इनसे भी पूछेंगे कि अब तक इन्होंने किसी बड़ी जगह पर भी अपने इस ट्रक आर्ट को डिस्प्ले किया है, किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर इनको लगता हो कि इनको दाद ज़्यादा मिली है, तो इस हवाले से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना इस्लामाबाद लुक विरसे में भी गया हूँ, उधर भी बहुत अच्छा मज़ा आया है उधर काम करने में, क्योंकि उधर ज़्यादातर अमीर लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये काम किस तरह होता है, वो भी इंजॉय कर लेते हैं। और मैं इधर पेशावर के हमारे जो कोर कमांडर है उसके घर में मैं ट्रक आर्ट का काम किया हुआ है। फाइन आर्ट नहीं, ट्रक आर्ट का काम किया हुआ है मैंने। हमारे पेशावर कोर कमांडर के घर में हमारे जो इफ्सी है, जिनके बड़े बड़े अफसर हैं, इनको घरों में मैं जाके उनके घरों में पीसी होटल में, हमारे जो पेशावर में पीसी होटल है उसमें मैंने ट्रक आर्ट का काम किया हुआ है। बहुत सी बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने काम किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। अच्छा, ये भी इनसे पूछेंगे कि अगर दिल चाहता है कि कोई नुमाइश लेके जाई जाए, क्योंकि यूरोपीय ममालिक में जैसा कि हमने कहा बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद की जाती है, तो अगर इनको मौका मिले तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि काम करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ भी हमने यहाँ देखी, यहाँ पर मास्क पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस की दुनिया ने जाते जाते बहुत सारे रंग ढंग बदल दिए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि मास्क भी बना रहे हैं ये, और ये मास्क कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, ये मास्क जी बिल्कुल बाहर मुल्क में जाता है, क्योंकि ये मास्क इधर तो पाकिस्तान में जो मास्क है, जो ज़्यादा बहुत भी महंगा हो जाए तो 200 रुपये से ज़्यादा मास्क तो कोई ले नहीं सकता। और इस मास्क में ना ख़र्चा ज़्यादा है, क्योंकि मैं पेंटिंग इसके 500 रुपये लेता हूँ, इस पर दर्जी टेलर का ख़र्चा आता है। तो ये मास्क बन जाते हैं और एक मैडम है इस्लामाबाद में जो वो बाहर मुल्कों में सप्लाई कर लेता है, तो वो बाहर जाता है।
और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि जितने भी यूरोप कंट्री है, बाहर मुल्क में पाकिस्तानी लोग हैं जो पठान है या पंजाबी है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश कर लेता हूँ कि मेरे लिए एक छोटा सा एग्जीबिशन उधर रख ले, तो उनका भी 2-3 रुपये आ जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे तमाम यूरोप में मुकीम बहन भाइयों ने सयार खान की ये बात सुनी होगी और सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनकी ये आवाज़ किसी के दिल को लगे और एक ऐसी एग्जीबिशन का एहतमाम किया जाए यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, जो कि ना सिर्फ इनको प्रोमोट करे, क्योंकि ये फ़न तो ऑलरेडी प्रोमोट हो चुका है, अब सिर्फ ज़रूरत है तो इस फ़न के आर्टिस्ट को प्रमोशन चाहिए, इनको शनाख्त चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी तक गुमनाम ही हैं। उम्मीद है आपको आज का ये जो पाकिस्तान के खूबसूरत सकाफत और रंगों पर मुश्तमिल ट्रक आर्ट से मुतालिक हमारी वीडियो थी, रिपोर्ट थी, पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत को देखना चाहते हैं वो इंजॉय करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।